આજે મૌની અમાવસ્યા અને મહાકુંભ પર ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા અને મહાકુંભમાં ભાગદોડમાં 17 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। પ્રયાગરાજમાં યોજાયેલા મહાકુંભ મેળામાં ભાગદોડ થઈ છે। મૌની અમાવસ્યા પર મહાકુંભમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી છે। શ્રદ્ધાળુઓ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા છે, ત્યારે સંગમ સ્થાને જ સ્નાન કરવાની જે લોકોની भीड़ है तेना कारणे थईने आ परिस्थिति सर्जाई है। अचानक भीड़ वधी जता भागदौड़ मची और रात्रे 1 वागे संगम स्थळे भागदौड़ थई है। आज अखाड़ाओए आ समग्र जे बाबत है तेने ध्यान में राखीने एक महत्वनो निर्णय कर्यो छे। अखाड़ाओए अमृत स्नान बंद राख्युं छे। साथे जो बात करवामां आवे, वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा आ परिस्थितिनो ताक मेळववामां आव्यो छे। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह योगी साथे बातचीत करी हती, त्यारे यूपीना सीएम योगीए अखाड़ाओ साथे बातचीत करी इजाग्रस्त जे लोको छे, आ भागदौड़मां जे लोको इजाग्रस्त थया छे तेमने तात्कालिक सारवार माटे होस्पिटल खाते खसेडवामां आव्या छे। जो कि प्रयागराजमां महाकुंभना संगम स्थळे नासभाग मची हती तेना दृश्यो टूंक समयमां आप जोई शको छो संदेश न्यूज़नी टीवी स्क्रीन पर। त्यारे महत्वनुं छे के आजना दिवसे स्नान करवानुं पण एक विशेष महत्व छे। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकता। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। इस वक्त संदेश न्यूज की टीम संगम नगरी प्रयागराज में है। जैसा कि पहले से ही मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, करीब करीब उसी तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खास करके हम लोग इस वक्त संगम द्वार पे हैं, जो कि त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर लोग त्रिवेणी संगम पे स्नान करते हैं तो ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा जो है मकर राशि में चूंकि आज प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे में कोई भी जो स्नान है, खास करके मौन धारण करके तर्पण किया जाता है, वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसी वजह से जो आम श्रद्धालु हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जमावड़ा या फोकस जो है वो त्रिवेणी संगम की तरफ देखने को मिलता है। और इसी भीड़ की वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि रात 2 बजे एक भगदड़ की स्थिति हुई। और जिस तरह की खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 10 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि चूंकि एक बैरिकेटिंग टूटने की वजह से एक जगह पे आने वाले और जाने वाले जमा हो गए, जिसकी वजह से एक भगदड़ की स्थिति क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा क्रिएट हुआ। कहाँ स्थिति क्रिएट, उस जो नदी का पानी थोड़ा दिखाई दे रहा है, दरअसल वो नोज नंबर 11 और नोज नंबर 17 है। नोज का मतलब कि नदी में एक ऐसा टुकड़ा कट के गया हुआ है, स्नान करना चाहते हैं, तो उसी जगह पे वो घटना घटी है। लेकिन क्यों ये घटना घटी है उसका एक नज़ारा ये सामने भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाले और जाने वाले एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी
एक भगदड़ की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लोगों का जीवन है उसको अखाड़ा परिषद ने प्राथमिकता में रखा, लेकिन इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार बात की है, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी पल पल का अपडेट दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो शांतिपूर्ण तरीके से, सुचारू तरीके से चलता रहे, इसकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए। तो इस तरह का कहीं न कहीं जो निर्देश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन शहर की स्थिति की बात करें, जैसा पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 7 से लेकर 10 करोड़ के बीच लोग आ सकते हैं, और ठीक उसी तरह का नज़ारा आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन इतनी भारी भीड़ आपको अभी दिखाई दे रही है। एक तरफ से लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे तरफ से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आने जाने वालों का एक ही रास्ता बन जा रहा है, और यही कहीं न कहीं जो भगदड़ की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार घटनाएं या कारक हो सकता है। तो फिलहाल इस पवित्र दिन कुछ दुखद भरी खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि होना बाकी है। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी, और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है बड़ी खबर थी, अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला कि 2 ही अमृत स्नान होंगे। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है, तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था, हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे, हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दिए अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरी मेला प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए, और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे प्रायश्चित हो, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अमृत स्नान 2 गिने जाएंगे या 3? मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह का हादसा हुआ है, हालांकि उसकी वजह से शाही स्नान को रद्द कर दिया गया है, और जो अखाड़ा परिषद है उसकी तरफ से कहा गया है कि जब भीड़ छटेगी तब उसके बाद शाही स्नान किया जाएगा। हो सकता है कि आज न किया जाए, बसंत पंचमी के बाद किया जाए, लेकिन इस पूरी घटना के बाद भी साधु सन्यासी जो हैं संगम घाट पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक सन्यासी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि अखाड़ा परिषद ने तो आज कहा है कि जो संगम का नोज है वहाँ पर लोग न जाएं, और वहाँ पे
कम से कम जाएं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो शाही स्नान कर सकते हैं। हाँ, शासन ने जो दुर्घटना हुई है उसके प्रति समझदारी व्यक्त की है कि पब्लिक ज्यादा होने के कारण शाही स्नान को रोक दिया गया है, किंतु फिर भी हम कुछ तांत्रिक साधु संत ऐसे हैं कि हम संगम या संगम के पास स्नान करके हम कम से कम पुण्य कमाएं और हमारी पुण्य आत्माओं से संपर्क में आए। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम श्री संकट मोचन राजुल दरबार टेका पार एमपी से आ रहे हैं। तो आप स्नान क्या मतलब आज के दिन क्या करेंगे? आज के स्नान करेंगे। हम लोग सब अनुशासन के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे। शासन ने जैसे बताया है उन्हीं नियमों का पालन करेंगे और आज मौनी अमावस्या के दिन आज स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। अच्छा, आपने स्नान कर लिया? हाँ, एकदम। किस तरह का नजारा है? अच्छा है। हम लोग ने जहाँ पे भी पूरा संगम का द्वार बना हुआ है, यहाँ चाहे वहाँ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ही किया जाए, आगे भी है, आगे बहुत अच्छा जगह है, सीढ़ी घाट के पास बहुत अच्छा है, मैंने स्नान किया। महाराज जी के जो सानिध्य में हम लोग यहाँ आए हैं और योगी जी के यहाँ जो हमने देखी पूरी रूपरेखा बहुत शानदार तरीका से की है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं, जगह जगह पुलिस प्रशासन खड़ी है, जगह जगह पुलिस फोर्स यहाँ हम लोगों को कोऑपरेट करके चल रही है। बहुत आनंद आ रहा है। गंगा मैया के स्नान करके हम धन्य होने वाले हैं। योगी सरकार, पीएम मोदी गवर्नमेंट, उनकी गाइडलाइन से बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था है। साधु संतों की, आम पब्लिक के लिए, आम लोग के लिए यहाँ पे आने का रास्ता, जाने का रास्ता, स्नान करने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो एक तरह से मौनी अमावस्या के दिन जैसा पहले से अनुमान था कि बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और ठीक वैसा ही नज़ारा आज संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात की वजह से थोड़ा अफरा तफरी है कि सब लोग कहीं न कहीं जो संगम का नोज है यानी त्रिवेणी है, जहाँ पे गंगा यमुना मिलती है, वहीं पर स्नान करना चाहते हैं। इसी वजह से एक खास जगह पे भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो जा रही है। और इस बात को लेकर हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जो संगम नगरी खास करके त्रिवेणी घाट पे ही जाएं और वहां जाने से बचें, क्योंकि अगर वहां पे ज़्यादा भीड़ होती है तो किसी तरह का हादसा हो सकता है। हालांकि रात 2 बजे जिस तरह का हादसा हुआ है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से 2 बार बात की। इसी तरह से गृह मंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी प्रशासन को काफ़ी चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि प्रशासन भी जानता है कि आज के दिन बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, इसकी वजह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि एक जगह पे लोगों का कहीं न कहीं जमावड़ा न हो और उसके लिए जो भी प्रयास करने हो करता हुआ प्रशासन भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। તો મહાકુંભમાં ભાગદોડ બાદ સીએમ આવાસમાં બેઠક યોજવામાં આવી। સીએમ યોગીએ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી છે। યુપીના સીએમ યોગીએ અખાડાઓ સાથે પણ વાતચીત કરી છે। આ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો તે પ્રકારની અપીલ પણ સીએમ યોગી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે પ્રશાસનના નિર્દેશનું પાલન કરવા માટે સીએમ યોગી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। જે શ્રદ્ધાળુઓ અત્યારે હાલ પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા છે સ્નાન કરવા માટે, તે બધા જ લોકોને આ પ્રકારની અપીલ ખાસ સીએમ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। સાથે જ શ્રદ્ધાળુઓને સંગમ તરફ ન જવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે એક મુખ્ય ત્રિવેણી ઘાટ છે, ત્યાં જ સ્નાન કરવાનો જે આગ્રહ શ્રદ્ધાળુઓ રાખી રહ્યા છે તેના કારણે થઈને ભીડ સતત વધી રહી છે અને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન ઘટે તેના માટે થઈને ખાસ આ પ્રકારની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। અને સાથે જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગંગાના જે પણ ઘાટ પર આપ ત્યારે છો ત્યાં જ સ્નાન કરવા માટે પણ ખાસ સીએમ યોગી દ્વારા લોકોને અપીલ કરી છે, જેથી કરીને કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય, લોકોના જીવ ન જોખમાય। અને આજનો જે દિવસ છે જેનું વિશેષ મહત્વ છે, મૌની અમાવસ છે આજે, અને આજના દિવસે જે સ્નાન કરવાનો વિશેષ મહિમા છે, તો બધા જ નિર્દેશોનું પાલન કરીને
આ દિવસનું પૂરેપૂરું મહાત્મા લોકો લઈ શકે, મેળવી શકે, સ્નાન કરીને ધન્યતા અનુભવી શકે, એના માટે થઈને ખાસ પ્રશાસન દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પણ આ સમગ્ર મામલો જે છે તેના વિશે માહિતી મેળવવામાં આવી છે. શક્ય હોય તેટલું તેને નિર્દેશોને પાલન કરવા માટે શ્રદ્ધાળુઓને કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જે ત્રિવેણી ઘાટ છે, જ્યાં જવાનો જે રસ્તો છે, ત્યાં જવાનો અને આવવાના રસ્તા અલગ અલગ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને વધુ ભીડ ત્યાં એકઠી ન થાય. બધી જ નાની નાની બાબતો પર ધ્યાન દોરવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે જ હેલિકોપ્ટરથી પણ ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે, જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને. સાથે જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આ બાબતે માહિતી મેળવી હતી. બધા જ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે. આ બધી જ બાબતમાં સાથે જ આજના દિવસનું જે વિશેષ મહત્વ હોય છે, આજે જે સ્નાન કરવામાં આવે છે, અમૃત સ્નાન તેને કહેવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ 13 અખાડાના સાધુ સંતો દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે તેઓ આજે આ શાહી સ્નાન નહીં કરે, તે વસંત પંચમી બાદ કરશે. તો મૌની અમાવસ્યા પર મહાકુંભમાં ભાગદોડ થઈ છે. અમદાવાદના શ્રદ્ધાળુઓએ પોતાની આપવીતી વર્ણવી છે. પ્રયાગરાજમાં કુંભ મેળામાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે હાલમાં નેટ પણ ત્યાં બંધ થઈ ગયા છે, રસ્તાઓ ત્યાં બ્લોક થઈ ગયા છે. જે અમદાવાદથી શ્રદ્ધાળુઓ ગયા છે આસ્થાની ડૂબકી લગાવવા માટે, જે લોકો પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા છે, તે લોકો પોતાની આપવીતી કહી રહ્યા છે. આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. ભાગદોડ દરમિયાન જે લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે અથવા જેમને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે, તે લોકોની શું હાલ પરિસ્થિતિ છે તેની ઉપર આપણે નજર કરીશું. હાલમાં ત્યાં નેટ બંધ થઈ ગયા છે, રોડ રસ્તા પણ બ્લોક થયા છે. આપણી સાથે સ્થાનિક પત્રકાર પાર્થ શર્મા જોડાયા છે. પાર્થ, સૌપ્રથમ તો આજે મૌની અમાવસ્યાએ આપ ત્યાં આસ્થાની ડૂબકી લગાવવા માટે ગયા છો, પરંતુ શું પરિસ્થિતિ છે? કારણ કે આજે લોકો ત્યાં ધન્યતા અનુભવવા માટે જઈ રહ્યા છે, પરંતુ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકોનો મોતનો આંકડો પણ સામે આવી રહ્યો છે. જી પાર્થ. જી શંખના, વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે મૌની અમાવસ્યાના દિવસે વહેલી સવારે એટલે કે 1 વાગ્યાથી લોકો આવવાનું શરૂ થઈ ગયા હતા, અને લગભગ 2:30 વાગ્યાની આસપાસ તો સંગમ અને સંગમની સ્થળમાં બંને બાજુ નદીના કાંઠા, આ બાજુ વરેલ ઘાટ હોય કે સામેની બાજુ સેક્ટર 20 માંથી આવતી ભીડ હોય, બંને કાંઠા ઉપર સખત ભીડ જોવા માટે મળીને આ બંને ભીડની વચ્ચે અફવાઓ ફેલાવી અને એના કારણે સખત દોડધામ જોવા માટે મળીને એમાં એક આંકડો સામે આવી રહ્યો છે કે બહુ બધા લોકો ત્યાં ઘાયલ થયા છે, અને અરાઉન્ડ બાય 11 થી 14 ની વચ્ચે લોકો ત્યાં મોત થવાના પણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સાથે સાથે બીજી જો ઝંખના વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં અત્યારે પ્રશાસને ઇન્ટરનેટ સુવિધા બંધ કરી દીધી છે, કે જેથી કરીને કોઈ પણ લોકો ત્યાં ઇન્ટરનેટ યુઝ નથી કરી શકતા. અને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો ઝંખના, અહીંયા જે સ્વરૂપ રાણી કરીને હોસ્પિટલ આવેલી છે, ત્યાં સ્વરૂપ રાણી હોસ્પિટલની અંદર પણ અત્યારે જે સ્થાનિક આંકડો જે છે 11 લોકોનો ત્યાં જોવા માટે મળી રહ્યો છે, કે 11 લોકો અત્યારે ત્યાં આવી રહ્યા છે. સાથે સાથે પરિવારના લોકો જે છે ત્યાં એમના મૃતદેહને શોધવા માટે પણ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, અને ઘણા લોકો એવા છે કે જે નદી કાંઠે વિખૂટા થઈ ગયા છે, કે એક સાથે દોડ લગાવી રહ્યા છે, કે એક બીજું જે લાશ જઈ રહી હોય એમની સાથે પરિવાર પણ દોડે, એટલે કે ત્યાં આખો જે ઘટનાક્રમ જે છે અવર્ણનીય ઘટનાક્રમ છે. બીજી વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં એ જગ્યા ઉપર હવે જે NSG જે છે અને ત્યાં કમાન્ડો છે અને સ્થાનિક પોલીસ છે, ત્યાં સંગમ ઘાટ ખાલી કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને એ સંગમ ઘાટ ખાલી થાય એના માટે થઈને તેઓ સ્થાનિક પ્રશાસન અને એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. જી, આભાર પાર્થ, સંદેશ ન્યૂઝ સાથે જોડાવા બદલ.